बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ जी बड़ा बड़ा वेलकम हो जी। आज की वीडियो में क्या होने लगा है जी, पराठों के साथ साथ आज वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होने लगी। एक तो जी मैं दावत का एहतमाम कर रही हूँ, तो आपको दावत भी दिखाई जाएगी। दूसरा, मैं आज आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने ये दो बहनें जो हैं इनके व्लॉग के ऊपर बात करनी है कि इन्होंने कितनी जल्दी अपना चैनल ग्रो किया, उसके पीछे कौन से राज हैं, वो सारे मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और जी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हमें कोई व्हाट्सअप ग्रुप बता दें, हमें कोई फेसबुक ग्रुप बता दें, या हम क्या चैनल को कैसे ग्रो करें। तो आज इन सारी बातों के बारे में जो है वो वीडियो बनाई जा रही है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आज हम दे रहे हैं किसी चैनल को शॉर्ट आउट, तो वो भी ज़रूर देखना है और उनके चैनल को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भाई यहाँ तो मैं दावत के एहतमाम कर रही हूँ, बिरयानी चढ़ा रही हूँ इस वक्त। तो बिरयानी मैं इसी तरह बनाती हूँ कि अगर बीफ की या मटन की है तो पहले उसको जो है ना यखनी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर बाकी प्रोसेस करते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि आज मैं क्यों बात करने लगी हूँ। ये जो हुमैराज व्लॉग है, हुमैरा व्लॉग, दो बहनें जो हैं, इनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो क्यों हुआ। इसका रीज़न ये कि देखिए, एक तो इनका कंटेंट डिफरेंट है। आपने देखा होगा हमेशा व्लॉगिंग एक बंदा कर रहा होता है, एक बंदे की आवाज़ होती है, उसके साथ पूरी फैमिली जुड़ी होती है। मगर ये बच्चियाँ जो है ना, ये दोनों जो हैं बहनें मिल के व्लॉगिंग करती हैं और डिफरेंट चीज़ है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इस वजह से इनके व्लॉग्स जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और देखते हैं। और ये जिस तरह के टॉपिक्स और जितने मज़े मज़े के लोग बातें करती हैं ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा इन्जॉय करता है इंसान इनकी वीडियोज़। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लीज़ इनके चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस बारे में कि किस तरह से हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। चैनल को ग्रो करने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप हो गए, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने चाहिए। अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मैंने 2017 में चैनल क्रिएट किया था, बनाया था, और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 वीडियो डाली और मैंने सोचा कि भाई अब तो मैं वायरल हो जाऊँगी और मेरे तो भाई हर काम फटाफट हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। 3-4 वीडियो डालने के बाद जो है वो मुझे नाउम्मीदी हो गई और मैंने चैनल छोड़ दिया। चैनल छोड़ने से क्या हुआ, मैंने तकरीबन चैनल को 3 साल छोड़ के रखा और 2019 के एंड में जो है वो नवंबर या दिसंबर में मैंने दोबारा से अपनी चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। जब मैंने वहाँ पर दोबारा से वीडियोस अपलोड करना शुरू की और मुस्तकिल तौर पर मैं काम करती रही, तो मुझे ऐसे ही फील हुआ कि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल से मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मेरे टाइम वॉच जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, लाइव बहुत होती थी, लाइव होती थी तो लोग उसमें चले जाते थे। तो मुझे भी इसी तरह से किसी ने बताया कि भाई लाइव में चले जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइबर मिलते हैं और इस तरह से आपका जो चैनल है जल्दी ग्रो करता है। तो मुझसे गलती हुई कि मैं उन ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन किया शुरू में, और उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ आपके चैनल के लिए। क्योंकि जो इस तरह से सब फॉर सब वाला गेम खेलते हैं, उन्हें आपके चैनल से, आपके कॉन्टेंट से कोई गर्ज नहीं होती है। वो आते हैं, सिर्फ वहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और नीचे लिख कर चले जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएँ। इससे क्या होता है, आपकी वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना वो गिर जाता है। तो यूट्यूब को ऐसे लगता है जैसे कि आपकी चैनल में, आपकी वीडियो में कुछ था ही नहीं। इस वजह से किस बंदे ने जो कुछ सेकंड देखी और आपकी वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाता है और आपकी वीडियो रैंक नहीं करती। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो उन लोगों को देखना पड़ेगा ना कि हमारी वीडियोज़ पर कौन से लोग आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये अभी आपको मैं ये मशवरा दूंगी कि जो भी बनाए ना, जैसे भी वीडियो बनाए, उसके जो शुरू के 1 से 1.5 मिनट है ना, उसमें आपने जान डाल देनी है। सारे के सारा आपने जो भी आप वीडियो में बताने लगे हो ना, वो उसी वक्त आपने बता देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो आती है, वो देखने वाली, उनको पता होता है कि उनके काम की कहाँ कहाँ तक बात है। अब आ गया थंबनेल। थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ का थंबनेल अच्छा होगा तो ही लोग जो है ना वो क्लिक करेंगे और खोलेंगे जब उनके काम की बात हो। अब ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट वाली वीडियो अच्छी है और पीछे जो है कंटेंट जो है वो बेकार सा डाल दिया आपने। तो ये चीज़ जो है आपने ख्याल रखनी है। आगे अगर आप मुझसे पूछेंगे और आप अगर मुझसे राय लेना चाहेंगे और अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में थंबनेल किस तरह से मैं बनाती हूँ, आप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह के टॉपिक चुन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूट्यूब में। अच्छा जी, क्या हुआ, अब वो सब फॉर सब वाला गेम हुआ तो वो यूट्यूब को पता चल गया कि भाई यहाँ तो सब फॉर सब खेला जा रहा है। तो उन्होंने यूट्यूब ने लाइफ में जो है वो सब फॉर सब वाला गेम जो है वो ख़त्म करा दिया। तो ये जो सारे लोग थे ना, ये सारे आ गए व्हाट्सअप ग्रुप में और जो है फेसबुक ग्रुप में। उसके बाद इन्होंने जो है जब वहाँ आए तो उन्होंने व्यूज़ के ग्रुप बना दिए, अच्छा वीडियोज़ को बूस्ट करने के ग्रुप बना दिए, बहुत ज़्यादा कुछ प्ले लिस्टों वाले ग्रुप हो गए और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप जो हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। ये सब कुछ जो है वो एक यूट्यूबर को पता होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चैनल को नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता। ये सारे काम कर लेने से जो है वो चैनल का जो है ना वो ग्राफ नीचे गिरता है, ऑडियंस रिटेंशन नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ नहीं आ पाते, आपकी जो वीडियो है उसको आगे यूट्यूब जो है वो रिकमेंड नहीं करता। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है ना, यूट्यूब पे अगर आपको ग्रो करना है, चैनल को आपको लेकर चलना है, तो सबसे पहले तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक चाहिए कि आपको टॉपिक कौन सा लेना है, किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद फिर आपको उस कंटेंट पे ज़ोर देना पड़ता है कि आपके शुरू के 1 मिनट, अब बहुत से लोग होते हैं ना वो इंट्रो डाल देते हैं, लंबे-लंबे किस्म के इंट्रो आ रहे होते हैं, तो भाई पब्लिक वैसे ही बोर हो जाती है इतना। अभी वो आपको जानती नहीं है, वो आपके काम को पहचानती नहीं कि आपने क्या वीडियो में दिखाना है, उसके बाद वो भाग जाती है। अच्छा, अभी बातों ही बातों में मेरी यहाँ पर दावत की तैयारी जो हो गई कंप्लीट। हमने बनाई जी बीफ बिरयानी, चिकन टिक्का बनाया जी, और पास्ता बनाया मैंने, मैकरोनी बनाई थी, इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी, और कबाब बनाए, शामी कबाब बीफ के, और सलाद, रायता, आइसक्रीम। बस ये थी हमारी दावत। हम आजकल जो है ना ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, हम 4-5 फ्रेंड्स हैं, कभी उसके घर, कभी मेरे घर, कल उनके घर थी, आज मेरे घर। अच्छा, अब यहाँ बात कर ली जाए कुछ चमचों की। अच्छा, जो बहुत सारे चमचे हैं ना, कुछ लोगों के चमचे होते हैं, कुछ देगचियाँ होते हैं, फिर चमचे होते हैं, फिर उनके भी कुछ चमचे होते हैं, जो मेरे चैनल पर आते हैं और नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि कंटेंट दें, अपना कंटेंट लाएं, कहाँ है आपका अपना कंटेंट वीडियो दें, कंटेंट वीडियो दें। अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बेटों, अरे मेरी बेटियों, तुस्सा के कंटेंट चाहिए तो जाओ मेरे चैनल के अंदर चले जाओ, प्लेलिस्ट उठा लो। अरे भाई, बिरयानी, कोफ्ते, करेले क्या नहीं है मेरे चैनल पर, वो सारा मेरा कंटेंट है बेटा, जाओ देखो। तो जो आगे कह रहे होते हैं ना कंटेंट वीडियो दे दें, तो भाई वो सब मेरा कंटेंट है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की, इन्हें पता है थंबनेल पे क्या लिखा है बंदी ने, उसके बावजूद भी आकर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर व्यूज़ भी बढ़ाएंगे मेरे, पूरे शुरू से लेके आखिर तक वीडियो भी देखेंगे, और उसके बाद बोलेंगे आए हाय कंटेंट नहीं था, कंटेंट नहीं था, अपना काम लाओ। तो भाई अपना ही काम दिखा रहे हैं, किसी और का काम नहीं दिखा रहे। और अगर किसी का क्लिप लेते भी है ना, तो वो उन लोगों के जितना ज़र्फ और किसी का नहीं है जो स्ट्राइक मार देते हैं। तो हम अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो जिनको भी कंटेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो जिसमें कमी हो रही है ना मेरी तरफ से कि कंटेंट नहीं मिला, तो प्लीज़ यार जाके मेरी वीडियो में देख लो, बहुत कंटेंट है तुम्हारे लिए, जाकर देख लो। तो ये हो गई उनके लिए। और अब बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती हैं कि शॉर्ट आउट दें, या हम चैनल को किस तरह से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो जल्दी ग्रो करने के लिए मैंने आपको आज बहुत सारी टिप दी। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हिसाब से, तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना चैनल पर अपना चैनल एक दफ़ा गंवा चुकी हूँ। मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया था अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। तो वो वाले टॉपिक भी है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करूँगी कि आपको कौन से बेवकूफ़ों वाले काम जो है ना नहीं करने चाहिए। इन 2 सालों में ना, इन 1.5 से 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, एडसेंस को लेके, चैनल को लेकर, थंबनेल को लेके, क्योंकि सब कुछ खुद से किया, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया, खुद ही अपने बलबूते पर किस तरह चैनल बनाते, वेरीफाई कैसे करते, किस तरह से करना है, हर काम डरते डरते करते करते। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी मन्नतें की, जैसे तनवीर असगर हो गए और इन तरह के टैग वाले हो गए, इनसे भी कहा कि भाई चैनल पर ऐसे ऐसे मसले हैं, ये मसला आ रहा है, कुछ बता दे। तो मगर आप यकीन करें यहाँ पर कोई किसी को गाइड नहीं करता, कोई किसी के साथ भलाई नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें मुझे उनका कसूर नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं देखा, नहीं ऐसा नहीं है। एक मौके पर तनवीर असगर ने मेरा बहुत साथ भी दिया। तो मैं इंशाल्लाह एक दिन वीडियो बनाऊंगी और मैं आपसे सारी जर्नी जो है ना अपने यूट्यूब की, जो मेरा चैनल हाथ से चला गया फिर वापस आया, वो सारी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग वो काम ना करें जो मैंने किए। तो उसके बाद वो वाला सीरियस होता ये है कि जो एक यूट्यूबर है ना वो बहुत बिजी होता है, उसको देखिए वीडियो भी बनानी है, उसको अपने लिए कंटेंट भी ढूंढना है कि किस टॉपिक पे उसको वीडियो बनानी है, फिर थंबनेल होगा। फिर एक बंदा तो अप्रोच नहीं करता ना, एक बंदे को लाखों लोग अप्रोच करते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो किस किस को रिप्लाई करेगा। तो ये हो जाता है मसला। तो उसके बाद फिर उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, भाई ये हमारी बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब मैं आऊँ अगर टॉपिक के ऊपर, तो टॉपिक पर यही है कि अगर आपने यूट्यूब में ग्रो करना है तो बिल्कुल भी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, ना कोई व्यूज़ ग्रुप ज्वाइन करना, ना कोई आपने प्लेलिस्टों वाला ग्रुप ज्वाइन करना, ना कोई सब वाला ग्रुप ज्वाइन करना है। अपनी मेहनत पर आप वीडियो डालते रहें, कोशिश करें कंटेंट वीडियो डालें, अच्छी वीडियो डालें, जो भी टॉपिक इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर वीडियो डाल दें और फिर छोड़ दें, बस अल्लाह के उस पर छोड़ दें। वो इंशाल्लाह खुद ब खुद उस पर अच्छे अच्छे से जो है वो हैशटैग वगैरह लगा दें, और डिस्क्रिप्शन अच्छी सी लिख दें, टाइटल अच्छा सा डाल दें और टैग्स लगा दें, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो खुद ब खुद जो है वो व्यूज़ देने लगेगी और चल पड़ेगा। जो मेरा सेकंड चैनल है फैशन फॉर यू, आपको इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूँगी मैं, प्लीज़ आपने उसको भी ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दे रही हूँ। वो चैनल मेरा इसी तरह गया कि फ़ैशन रिलेटेड बच्चों के जो कपड़े होते हैं या इस तरह के जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, उस पर वीडियोज़ हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली आप ज़रूर उसकी भी वीडियो वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से करें। और आज मैं एक शॉर्ट आउट दे रही हूँ इशल फातिमा को,
तो प्लीज़ इनके चैनल पे ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इनके पास ज़ुबैदा आबा के बेहतरीन टोटके मौजूद हैं। बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छा काम है, बस इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है वो अपने इस चैनल को ग्रो कर पाएंगी। तो एक दूसरे की इसी तरह हेल्प करेंगे, एक दूसरे को इस तरह से बात करेंगे तो ही चैनल आपका ग्रो